बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत बड़े प्रेशर में भी रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर लेकर रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यजीद एक नाम है। यजीद, जैसे यजीद का ज़हन में आएगा तो क्या सूरत हाल समझ में आएगी? कौन है यजीद? काफिर है। कौन बताएगा यजीद कौन है? अबू बकर? अच्छा, चलो सुनो फिर। पहली बात तो यह है, यजीद एक सहाबी रसूल का बेटा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है यजीद। ठीक है, यजीद सहाबी रसूल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बहन उम्मे हबीबा हजूर की बीवी हैं, और यजीद के फुफ्फा जान लगते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यजीद के फुफ्फा जान लगते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम। इधर देखना है, उधर नहीं देखना, होने दो जो होता है बाद में देखेंगे। तो बात समझ में आ गई। यजीद एक सहाबी रसूल का बेटा है जिनका नाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बहन की शादी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी से हुई थी। नाम था उम्मे हबीबा, जो बेटी थी हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान, उनकी बीवी हिंदा भी मुसलमान, उनका बेटा हज़रत मुआविया भी मुसलमान, और यजीद भी मुसलमान था। यही कुरान और सुन्नत मानता था। और रिश्ता क्या था? फुफ्फा जान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके फुफ्फा जानते हैं। फुफ्फी कौन होती है? कौन होती है? यानी बाप के बहन जो होती है वो होती है फुफ्फी। यानी खाला एक घर से मां बड़ी खुश होती है, फुफ्फी आए थे इन्नी खुश नहीं होती, फुफ्फी आ गई है। ऐसे होता है नानू आई है तो बड़ी खुश होती है, दादी ना रिश्ता खराब रहता है। अक्सर यही चक्कर चलते रहते हैं। इसलिए फुफ्फी जो थी, क्या कहते हैं, यजीद के बच्चों की फुफ्फी नहीं, क्या कहते हैं, हज़रत मुआविया रज़ी, यजीद जो है उसके फुफ्फा जान लगते थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम। अब रिश्ता याद रहेगा। यजीद के वालिद साहब का नाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और उम्मे हबीबा उनकी बहन है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिनका निकाह हुआ है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की वालदा का नाम बीबी हिंदा, और बाप का नाम अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला। होता यह है कि यजीद जब तहत पर बैठा, जब खलीफा बनाया गया, जब खलीफा बनाया गया, क्योंकि अक्सर कहते हैं तहत पर बैठा। अब वो तहत होते थे उस वक़्त के नहीं होते थे, मालूम नहीं। वैसे तो मस्जिद तहत होती थी। जैसे अक्सर अहले तशय्युअ हज़रात कहते हैं ना, बीबी जब दरबार में गई तो जब उससे पूछा जाता केड़ा दरबार, उस दरबार होंदा ही कोई नहीं सी, मस्जिदां उच्च होंदे सी। तो तू कहते दरबार से चली गई, 8 घंटे खड़ा रखा, खुदा दा ना कोई घट कर लै, उन्हें 8 घंटे ला देने, बड़े दरबार में खड़ी रही। ज्यादा बड़ा क्या कह रहा, करिए इस पार कैसे इस पार खड़े रहे। कहानियां ने सारियां, 2 मिनट में फैसला हो जाता था। अच्छा, इसलिए यजीद जब खलीफा बनाया गया, लेकिन हम वो कहते कि हमारे 4 खुलफा जो हैं खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। 4 खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्हें कहते हैं खलीफा राशिद, क्योंकि इनकी जो
क्या कहते हैं, हुकूमत है, ये शरई है, खिलाफत है। अल्लाह के क्या कहते हैं, बंदों को ये अख्तियार दिया गया है, जिनको हम खलीफा बनाएंगे, तो ये खलीफे बनाए गए हैं अल्लाह की तरफ से। बाकी जो है खलीफा राशिद कौन कौन होगा, ये अल्लाह बेहतर जान। ये चार तो हैं, जैसे सरकार ने 12 खुलफा होंगे, कुरैश में से आखिरी जो है हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मरूफ अल मेदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी आहर पर जो, जिनका मतलब कि 12 खुलफा तो नामवर होंगे ना, वो कौन होंगे, चार तो मैंने बता दिए हैं। ये तो पक्की बात है। पांचवा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को भी कह देते हैं कि वो खिलाफत जो है हजरत अली की खिलाफत के अंडर ही आ जाती। चले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का दौर खत्म हुआ, हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उस्मान गनी से, हजरत अली से हजरत हसन, और हसन रजी अल्लाह तआला ने बैत कर ली हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बैत कर ली हजरत मुआविया रजी अल्लाह को, हुकूमत उनको दे दी। और कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है वो ये कि हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिए गए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिए गए, हजरत अली रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिए गए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिए गए। करने वाले एक ही ग्रुप है, बाकी ग्रुप अहले तशय्युअ जमात का, वही ग्रुप है जिन्होंने ये मारा है। सीधी सी बात, अबू लुलु फिरोज, मज़ार शहर कशान, ईरान, ठीक है। इस लिहाज से जो सारी ये सीक्वेंस है ना अहले बैत के लबादे में, ये उन्हीं का चलाया हुआ है। एक मजेदार बात से समझे, गौर से सुनिएगा। अहले तशय्युअ, अहले बैत किनको कहते हैं? अहले तशय्युअ के नजदीक अहले बैत सैयदा फातिमा, हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन। कहते हैं बड़े जुल्म हुआ इन पर। मुझे आप अपने ईमान से बताएं, जिनसे नफरत हो उनको जिंदा रखा जाता है। चार ही हस्तियां सन, चार ही हस्तियां सन। 60 साल की उम्र हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए ने, 60 साल के बाद। अगर नफरत होती चारों ने मार देंगे, नौज़ुबिल्लाह। नफरत नहीं थी, ये जो प्रोपोगंडा करते हैं ना, वो दसते हैं बड़े जुल्म से, सिर्फ प्रोपोगंडा है। हालांकि वो सबसे ज्यादा करीबी, मुखलस और रिश्तेदार। लेकिन जहां पर हुकूमती लेवल पर अपना भी कोई गलती करे तो कहते हैं बात आ जाए, तो क्या हुकूमत ने तो करना होता है ना, उसने तो बिगाड़ पैदा नहीं होने देना। इसलिए अगर कोई मीटिंग्स कॉल कर रहा हो तो क्या, खबरदार अली, मीटिंग कॉल नहीं करना। तुम क्या चाहते हो कि मुसलमानों में दरार पैदा हो? तो ये हुकूमत करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अब दरार पैदा होगी तो इस्लाम कहीं का कहीं निकल जाएगा। और इन्हीं बातों को देखें, आप दरार बनाते हैं वो लोग, ये इन्हीं बातों को दरार बनाते हैं। देखो जी, हजरत अली ने 6 माह तो बैत की नहीं ना, क्या समझ आ गया? इमाम हसन के बाद बारी आई हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला। मुआविया रजी अल्लाह तआला के दौर में कुसके नहीं, सारे जितने बागी थे सब अंडरग्राउंड हो गए। कोई दस दो अपना ईमान नाल, क्यों? उन्हें इन्नी सख्त अच्छी नज़्मो नस्क दे नाल काम किया सी कि 64 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम लै गए सन। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला 22 लाख मुरब्बा मील सी, और 64 लाख मुरब्बा मील है इस्लाम सी यार, है इस्लाम सी। तारीख नूं ना देखना कि तारीख की कहती है, कुरान ते हदीस समझना। हुज्जाज इब्न यूसुफ बड़े जालिम सी, असीं मानने तो जालिम सी, उसकी नजर बड़ी तेज सी, उसकी नजर बड़ी तेज सी। मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मूसा बिन नसीर कौन है? तारक बिन ज़ियाद जैसे लोग कौन ने? उन्हें ही बनाए जे। उन्हें पता सी केड़ा केड़ा की कर सकता, उन्होंने ही गल दस। बनु उमैया, एक लफ्ज याद किया, बनु उमैया, बनु उमैया। बाबा बनु उमैया ने कुरान और सुन्नत, जो कुरान और सुन्नत पर नहीं, वो बनु हाशिम हो या बनु उमैया, हम किसी कबीले से तो नहीं लड़ने वाले। बात कुरान और सुन्नत की है। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह 19 साल बैठे, उनको कुछ करने नहीं दिया। वो भी आराम से बैठे रहे, क्योंकि अभी तक तो आराम से ना बैठे ना, और आराम ना बैठे रहे। जैसे ही हजरत मुआविया दुनिया से गए हैं, यजीद को खिलाफत मिली है,
अब ये सवाल पैदा होता है खिलाफत दी क्यों यजीद को? गलत फैसला था। उनकी भी ये दुआ थी, या अल्लाह अगर चंगा करे तो ठीक है, नहीं तो मैं बरी हूं। मैं एक दुआ के तौर पर देती है, मैं समझना चंगा करेगा, उन्हें नहीं किया चंगा। अब ये कहा जाए कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला क्यों दी? भाई गलत फैसला हो गया, फिर किहड़ी गल है? गलत फैसला हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कौन सा कहा मासूम है? हो गया गलत फैसला, उससे वो सहाबियत से तो नहीं ना निकल सकते। अपनी जिंदगी में हजूर ने जिन जिन की शान बुलंद की, जिनके बारे में कुछ कह दिया, फरमा दिया, ऐ अल्लाह हजरत मुआविया को मेहदी बनाना, हिसाब किताब का इल्म अता फरमाना, ठीक सी मेहदी सी, कल खत्म हो गई। अब ये कहें कि भाई ये जो अहादीस है हजरत मुआविया के हक में नहीं जानी चाहिए, क्यों? नबी ने वसाल तो बाद आके तो नहीं कहना मुआविया गलत है। नबी ने जिसको फरमा दिया फरमा दिया। अगर हम ये कहें कि हजरत मुआविया के मुतल्लिक अहादीस गलत हैं, तो फिर हजरत मौला अली के मुतल्लिक भी कई हदीसें फिर गलत कहनी पड़ेंगी, क्योंकि गलत सरकार दी। ये मुकाबला करवाने वाले अहले बैत के लबादे में हरामजादे हैं। हम तो रसूलुल्लाह को एक ही मानते हैं, जिन्होंने इनकी भी तारीफ की, जिन्होंने इनकी भी तारीफ की, हम तो दोनों को मानते हैं। इसलिए बनु उमय्या और बनु हाशिम की बात नहीं है, बात है कुरान और सुन्नत। यजीद कुरान और सुन्नत पर नहीं था, उसने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं किया। लेकिन अहले तशय्युअ हजरात जो हैं, अहले तशय्युअ जमात जो है, वो कुरान और सुन्नत की मुनकर है। फर्क को सामने आया। एक कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करता, समझे, बेनमाजी है। एक नमाज की मुनकर है। ये फर्क है दोनों में। और वो जो यजीद को कहते हैं, वो यजीद से बदतर है, वो यजीद से बदतर यजीद हैं। जो यजीद को बुरा भला कह रहे हैं ना, हम भी कहते हैं। यजीद के दौर में 3 कारनामे हुए। अब मैं फिर वापस बच्चों की तरफ आता हूं। यजीद बेटा था हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जो सहाबी रसूल थे, जिनकी बहन हजूर की बीवी थी, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। यजीद के फुफा जानते हजूर, रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी थी। बनु उमैया कुरैश से ही है। कुरैश के 12 ग्रुप हैं, 12 कबीले हैं, जिनमें बनु उमैया भी आता है। बेटे बनु उमैया को गालियां निकालने, बनु उमैया को गालियां निकालनी, कुरैश को गालियां निकालनी, ली इलाफी कुरैश, कुरैश को गालियां निकालनी। एक बात मुझे और बताइएगा, हज़रत हतीजा रजी अल्लाह बनु उमैया में से नहीं थी? जैसे अबुल आस रजी अल्लाह तआला बनु उमैया से थी ना। हज़रत हतीजा रजी अल्लाह तआला और छड़ दो, उन्होंने क्या अंदा, मैं वैसे समझना था, क्योंकि अबुल आस भी बनु उमैया में से था ना। और हाला रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो उनकी बहन थी, उनसे ब्याह किया था ज़ैनब रजी अल्लाह तआला का। ठीक है, अच्छा। अब यजीद साहबी रसूल का बेटा। अब दूसरी बात यह आ जाती है, जब यजीद को मिली ना खिलाफत, बादशाह समझ लें, जो खलीफा राशिद में से नहीं आता, उसके दौर में 3 काम हुए। पहला काम यह हुआ था कि करबला में अहले बैत शहीद कर दिए गए। दूसरा काम यह हुआ था कि वाक़या हिर्रा हुआ, खाना कहते मस्जिद नबवी में लड़ाई की गई, क्योंकि बैत तोड़ दी थी ना, तो ये बैत तोड़ी गई तो फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर खाना काबा में लड़ाई हुई, यजीद ने करवाई, क्योंकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु अलहदा खिलाफत कर ली थी वहां पर कायम, यजीद के मुकाबले में ये लड़ाई होनी थी। फिर लड़ाई होनी थी क्योंकि हुकूमत उसकी थी। उन्होंने कहा मैं मानता नहीं। ये 3 मामलात की वजह से हम कहते हैं यजीद पलीद। आपको बात समझ में आ गई? उसके दौर में क्या हुआ, करबला का वाकया पेश आया, मस्जिद नबवी में लड़ाई हुई, मस्जिद नबवी में लड़ाई हुई, और फिर उसके बाद खाना काबा में लड़ाई हुई, यानी मक्का में भी लड़ाई हुई और मदीने में लड़ाई हुई। इसलिए हमने कहा ये 3 की वजह से हम इसे नहीं मानते, क्योंकि दूसरी बात जो होती है, अगर कोई कहे यजीद जो है हक पर था, हम नहीं मानते। वो इसलिए बेटे जो मेरे सवाल होते हैं वो होते हैं, जब अहले बैत शहीद किए गए तो किसी भी कातिल को इसने सजा नहीं दी, पहली बात। नंबर 2 बात, जितने भी शहीद हुए उनकी दय्यत नहीं दी, खून बहा नहीं दिया, किसी भी नहीं वाकई में नहीं आता उसने दिया हो। यह कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम था। अगर कोई ना खलीफा ने कौन सा गलत काम किया, तो आप याद रखिएगा तो उसने, जो यजीद ने जो खलीफा बना हुआ था, उसने गलत क्या किया, ना किसी को सजा दी, ना पैसा दिया, खून बहा दिया। बात समझ में आ गई? यजीद के ये बुरे काम थे। इसलिए तरीके इन पहलुओं को देखते हुए
और एक और बात बड़ी अहम याद रखिएगा, हमारी जितनी भी हदीस की किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई शरीफ, इसमें किसी में भी करबला का वाकया नहीं है। ये 3 ही वाकयात हैं, करबला का वाकया नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि संत और रावी कोई नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है, हुआ क्या था मालूम ही नहीं है, तो रावी किसने बनना था? और तारीख लिखी है शियों ने, अब मुखलिफ जैसे लोगों ने। इसलिए हमारी किताबों में करबला का वाकया कहीं नहीं आता। क्या हुआ किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि उस पहलू तक हम आते ही नहीं थे जिस पे कोई हदीस बनती। क्लियर हो गया बात? इसलिए ये वाकये अहदीस के नहीं है, ये वाकयात तारीख के। और तारीख लिखने वाला कौन है? खाली शिया। इसलिए हम तारीख पर अकीदा नहीं बनाते, अकीदा कुरान और सुन्नत पर बनता है। ठीक है? फिर भी हमने तारीख पर कहा कि यजीद ने ये बदतरीन काम किए थे, हम उसके हक में नहीं है। इसलिए इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफा में फरमाते हैं, अल्लाह ताला इमाम हुसैन के कातिल इब्ने ज़ियाद और यजीद पर लानत करे। हज़रत मुजद्दद अल-सानी, ये याद है कि इमाम स्यूती भी मुजद्दद थे वक़्त के, छोटे नहीं थे, ये मुहद्दिस भी थे और बड़े क्या कहते हैं काबिल थे। ये आम आदमी नहीं थे, ये वो थे कि जिनको कहते हैं कि हुजूर की ज़ियारत इन आंखों से होती थी। अगर कोई हदीस की तहकीक करनी होती तो ये डायरेक्ट हुजूर से पूछ लेते थे अपने तौर पर, सरकार हदीस ठीक है। हजरत मुजद्दद अल-सानी फरमाते हैं अपने मकतूबात में, यजीद बदबख्त फासिकों के गिरोह से है। अलबत्ता अहले सुन्नत का असूल है कि किसी का नाम लेकर लानत नहीं करते जब तक कि उसका कुफर साबित ना हो जाए। जैसे अबू लहब का कुफर सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब से होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यजीद अहले बैत को ईजा देकर रसूलुल्लाह को तकलीफ दे तो खामोश रह जाए, बल्कि इस पर इस दुनिया और आखिरत में भी लानत असूल भी दस देता। ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं ना कि नाम लेकर लानत ना करें, बल्कि ये कहें कि जिसने अहले बैत को शहीद किया, करवाया, फलाने के सब पर लानत। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि कुछ ये भी कहते हैं कि भाई अगर वो तौबा कर ले तो क्या करेंगे, हो सकता है हरी वक्त में तौबा कर ले, तो जिसको अल्लाह माफ कर दिया आप उस पर लानत कर रहे हैं। इसलिए एहतियात का पहलू था। जनाब अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी वाले लिखते हैं, यजीद पलीद के बारे में अहले सुन्नत के 3 कौल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते काफिर है, इसकी बख्शीश नहीं होगी। इमाम गजाली फरमाते हैं मुसलमान है, कितना भी अज़ाब बिला हर बख्शिश हो जाएगी। इमाम हनीफा यजीद के बारे में खामोश हैं, कोई राय नहीं दी, इसलिए हम भी खामोश हैं, ना काफिर कहेंगे ना मुसलमान। और अगर कोई काफिर कहे, मना ना करेंगे, खुद कहेंगे नहीं। कितना शानदार जुमला। कैसे यजीद को काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन कोई काफिर कहे कहेंगे नहीं। कोई आकर कहता ना यजीद लानती, मैं कहता ठीक है, हम भी कहते हैं खामोश रहना, तुम कह लो, लेकिन उसको लानत कहने के बाद तुम कौन हो ये भी बताओ। हो सकता है तुम उससे बड़े लानती हो। जैसे मैंने आगे अहले तशय्युअ के बारे में कहा, बहारी शरीयत में कहते हैं जो आजकल के बाज गुमराह हैं, जैसे अहले हदीस जो कहते हैं यजीद खलीफा साडा जी, यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो उनके बारे में कहा, हमें इनके ये जो बाज गुमराह कहते हैं, हम इनके मामले में क्या दखल, हमारे यजीद भी शहजादा और इमाम हुसैन भी शहजादे, ऐसे बकने वाले मरदूद, हारजी, नासबी, मुस्तहक के जहन्नम है। ये भी इनके बारे में कहा जाता। और जो देवबंदी आलम थे, क्योंकि ये पहले अहले सुन्नत थे ना, खिलाफत उस्मानिया में से थे, इसलिए उनका जो ग्रुप है वो कहता है क्या कहते हैं, देवबंदी आलम कासिम नदवी और रशीद अहमद गंगोई ने यजीद को पलीद और अशरफ थानवी से फासिक कहा है। गला समझ आ गई ना? पहले मैं यजीद का बताया कि यजीद कौन था, फिर बताया यजीद ने गलतियां क्या की थी, फिर बताया कि यजीद के बारे में अहले सुन्नत की राय क्या है। 3 चीजें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है जी? अब यह था क्या अहले सुन्नत के नजदीक यजीद नाम रखना मना है? कुरान और सुन्नत में जब मानत नहीं आई तो कोई भी आलिम या मुफ्ती इस बात पर फतवा नहीं दे सकता कि यजीद का नाम रखना जायज है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से बढ़कर तो कोई नहीं है। ठीक है? दूसरी बात, यजीद नाम रखने का हौसला किसमें है? सच बात यह है कि यजीद नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम जहालत की मारी है, और दूसरा हम लोग 2 नंबर दीन वालों को प्रेशर नहीं ले सकते, डरपोक हैं।
और आगे बताया बुराई इसलिए ज्यादा नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि अच्छे लोगों ने बोलना बंद कर दिया। जैसे मैं नहीं बोलता, तो आप सुन रहे हैं। हम ऐसी कौम है जो मुहर्रम में निकाह नहीं करती, डर फोक। ऐसे नहीं है मुहर्रम सफर बुलावा अलावा परावा परेशानियां किन्ने पाइया, कुरान ही चाया नहीं। जैसी कुरान चलन दे किन्ने डर फोक है। अल्लाह ने नहीं फरमाया, नबी ने नहीं फरमाया, असी क्यों डरे आ? इन्ना वड्डा डर है साडे अंदर, पहाड़ दी सिल्लां ने पईयां साडे उत्ते। ऐसी कौम है जो मुहर्रम में निकाह नहीं करती, मुहर्रम में नए शादीशुदा जोड़े को अपने मां के घर भेज देती। होता कि नहीं होता? क्यों नहीं? उन्होंने सजा दे रहे हो? किन्ने गया से? किसी ने नहीं। ते कल देगा तो बेने कड़े ने जाहल मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती, ये भी किन्ने छड़ी सी? कितने डरपोक लोग हैं। कुर्बानी का गोश्त खा लो, खाना खराबो, पूरा साल खाओ, ठीक है। और मुहर्रम में कब्र में मिट्टी डालने चली जाती है, हालांकि कब्र इकट्ठी होनी चाहिए, सारे रोन चले जाते हैं। कैसा एक उसने बनाया कि इतने पिट दिया, तुम उधर जाके पिटो। और हमें समझ नहीं आती टेक्निक उनकी। हम कहते हैं ना मुहर्रम में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे काला कपड़ा पहनना जायज है, लेकिन मुहर्रम में नहीं पहनना चाहिए, इसलिए कि उनके साथ मुशाबत ना हो। तो 9-10 को जाते क्यों कब्रों पर? उनके साथ मुशाबत क्यों करते हैं? नहीं जाना चाहिए। सफर में लाइबला डालते हैं, रात को झाड़ू देने से डरती है। और भाई जो मर्जी झाड़ू दो, निसफ ईमान है। तुम हूँ अंब के छिलके खा के सुटे होंगे, चुकने नहीं जे राती, सुबह चुकोगे। मूंगफली के दाने, मूंगफली खा के छिलके सुटे हो, सफाई नहीं करोगे, इंज सोना जे। और राती सफाई करो, कुछ नहीं होता। हाँ यह गल हो सकती थी कच्चे घर होन, सफाई करो तो नाल दे घर कट्टा जाए, वो ना करो। जो घर ही कट्टा जाना ही नहीं तो सफाई करो कि सो किसी ने कोई रात को कैंची चलान तो मना नहीं किया। इतने जुत्ती उल्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं की हो जाता। मैंने अपनी मान दसो, जुत्ती पुट्ठी हो जाए तो की होता? कोई हदीस, कोई कुरान, डर फोक लोग। मंजी की चार पाई जी है ना, असं मुंह से भी रखते ना, यह उत्ते कर देती है, की होंगी है पिछली है दवैन उत्ते करती है, यह गलती भा इंज नहीं खड़ी, जिस तरह मर्जी खड़ी करो। किन्ने क्या मना? हर मामले में डरे हुए लोग, क्योंकि जहालत है, ठीक है जी। अब बात आती है यजीद नाम के सहाबा मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने किताबुल सहाबा फी तमीज़ सहाबा में 103 सहाबा का नाम लिया है जिनका नाम यजीद था। क्या समझ आई? 103 सहाबा का नाम यजीद था, ठीक है। यजीद बिन असवद अल सवाई अल हज़ाई, ये कुरैश के हलीफ और जाबर के वालिद हैं, जाबर के वालिद हैं। यजीद बिन साबित अल दहाक अल अंसारी, ये ज़ैद बिन साबित के भाई हैं और उनसे उम्र में बड़े थे। यजीद बिन अबू सुफियान फतह मक्का में अपने अहले खानदान के साथ मुशर्रफ इस्लाम हुए। गज़वात में सबसे अव्वल हुनैन में शिरकत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माले गनीमत से 40 ओकिया सोना या चांदी और 100 ऊँट इनको दिए। यजीद बिन हारिस ग़ज़वा बदर में शरीक हुए, शहादत हासिल की। यजीद बिन साबित ज़ैद बिन साबित के बड़े भाई थे, ग़ज़वा उहद में शामिल थे। इनकी शहादत जंग यमामा के मौके पर हुई। जंग में एक तीर लगा, वापसी रास्ते में फौत हुई। अहमद सहाबा के नाम 103 सहाबा के नाम ने यजीद। क्या करबला के भी यजीद नाम रखा गया? रखा गया। बड़े रावी यजीद नाम दे सन, यजीद नाम के बड़े रावी थे जिन्होंने बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में रवायतें की हैं। मतलब कहना भैया ताबीन तो सहाबा से गल जाती है, तो बहुत से ताबीन जो थे वो यजीद के नाम के थे। इसमें काफ़ी लिखे हुए हैं, मुझे याद नहीं रहा सेंड करना कि ताकि उस पर लगा देते, बाद में सेंड कर दूंगा। तो मैंने इस पर पूरी पोस्ट बनाई थी ना, तो उसमें मैंने सारे नाम निकाल लिए। एक उन्होंने कि जितने जितने थे ना वो सारे, मैं कहा इसको ना एक दफ़ा शाया कर देते हैं, क्या पता लगे खुदा दा ना जे यजीद नाम रखना बुरा नहीं, यजीद नाल दे कम करने बुरे ने। जैसे अब आप अपने देखें, गुलाम अहमद कादियानी, अब लोग गुलाम अहमद नाम नहीं रखते, रखते हैं। किसने कहा नहीं रखते? अबू लुलु फिरोज जिसने हज़रत उमर रज़ी को शहीद किया, क्या लोग फिरोज नाम नहीं रखते? रखते हैं। इस तरह बहुत से मामलात में, अब्दुल रहमान जिसने हज़रत अली रज़ी को शहीद किया,
तो क्या लोग अब्दुल रहमान नाम नहीं रखते? ये प्रेशर है हम पर कि हम नाम नहीं रखते। मैं ये कहूंगा आ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप ਇਹ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ। यजीद नाम रखा तो मार देना तुम, ऐसा मैंने नहीं रखना। हम कई नाम नहीं रखते। मिसाल है हजरत हूद नबी का नाम है, आपने कभी किसी का नाम सुना है हूद? हालांकि कुरान कहता है तसम्मू भी इस्माइल अंबिया, अंबिया के नामों पर नाम रखो। तो हजरत हूद किसी ने नाम रखा हो, सुना हो? भट्टी साहब का बेटा साकब था ना, उसका बेटा जब पैदा हुआ ना तो मैंने कहा हूद नाम रखो, उसका नाम हूद रखा। शीस अलैहिस्सलाम हम नहीं रखते। कासम शहबुरा, उसका बेटा पैदा, उसने नाम रखा शीस। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हमें लूती अमल कहते हैं, ये लफ्ज कहना गलत है क्योंकि लूत से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नाम पर ये नहीं है। ठीक है, आप कुछ और बात कह सकते हैं, अगलामबाजी कह लें, कुछ कह लें, लेकिन लूती काम नहीं कहना चाहिए क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम का नाम, लूत को नाम रखता है। अदनान अमेरिका वाले ने अपने बेटे का नाम लूत रखा क्योंकि हमने जब सपोर्ट किया सबने नाम रखेंगे कि रखो नाम यार, नंबर है अंबिया के नामों पर, हदीस पर अमल होगा। तसम्मू भी इस्माइल अंबिया, अंबिया के नामों पर नाम रखा जाए। हम बहुत से नाम नहीं रखते क्योंकि हमें डर होता है ना इस चीज का। असं कहते यार ना का असर ना हो, यार नाम का कोई असर नहीं होता, नाम का असर नहीं होता। डरते क्यों? असर हमेशा तुम्हारी तकदीर का ही होगा तुझ पर, बाकी कुछ नहीं असर होता। इसलिए बहुत से मुहद्दिसीन का नाम जो है इसी तरीके से है। अहले सुन्नत की राय, यजीद के बारे में बता दिया, लानती को हो, काफिर को, जो मर्जी को, हम खामोश रहेंगे जो मर्जी कोई कह दे, इसलिए कि हमें डरते हैं कि अल्लाह ने जवाब देना है। हाँ भाई तो क्या सी सपोर्ट असी माफ नहीं कर सकते सा? अगर सोच बंदे कत्ल करने के बाद बंदा तौबा करने निकले, माफी मिल सकती है? बेटे अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर रहीम। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। हम कौन है कि हमें माफ किया जाए? एक और मजेदार बात सुनाता, बहुत से लोगों में मैंने देखा डरने क्या नहीं, हाँ अल्लाह सानू माफ कर देगा। जो प्रेशर निकले, मैं वैसे उम्मीद है तेन अल्लाह माफ कर दे, कहना नहीं उम्मीद नहीं है। तो मैं उसे तो बड़ा दिल लेना कह रहा था अल्लाह माफ कर देगा। लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि रब सानू माफ कर देगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा। कोई ऐसी बात अल्लाह करीम माफ कर दे, कोई ऐसी कहो शहनशाह माफ कर दे, कहीं कर। मैं क्यों कहता हूं? मैं इस तरह सोचता हूं कि जो आज हमें नेकियों की तौफीक दे रहा है, छीन नहीं रहा, तो इसका मतलब माफी मिल जाएगी। दूसरी बात मैं क्या करता हूं, बेटे इस गंदे माहौल से निकलकर चंद बंदे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, अल्लाह ने उनको नहीं माफ करना तो किसको करना है? आप अपने ईमान से बताएं। ये बाहर बेनमाजी बैठे ना, माफ करना है। वो आपस में लड़ते और स्पीकर दे उत्ते जो मर्जी करते हो, बात की गल है। वो मस्जिद इतने है ने, बाहर वाले कौन ने? तो बात समझ में है कि नहीं? इसलिए जो इन है उनको नहीं माफ करना, तो रब ने रहमत देनी है कि उन्होंने सानू ही देनी है यार। क्योंकि मैंने आगे बताया उसके खजाने देने पर बढ़ते हैं, घट नहीं होंगे। और सानू देंदा है तो मैं कई दफा नहीं दुआ च कहंदा, या अल्लाह अपने खजाने जो खजाने देते अपने खजाने बधा, क्योंकि तेरे खजाने देना वध देने ते साडे ते ला ते बधा, मेहरबानी फरमा। इसलिए अहले तशी के बारे में हमारा अकीदा है, जो कहते हैं ना यजीद काफिर जो मर्द कहते हैं, अहले तशी के बारे में हमारा अकीदा है कि कुरान का नाम मुकम्मल होने का अकीदा रखते हैं। नबी करीम के हदीस की कुतुब उनके पास नहीं है, जैसे नबी करीम की सुन्नत पर अमल करते हो। पंजतन से इनका दिन शुरू नहीं होता, असहाबे किराम के दुश्मन है, अहले बैत के लबादे में मुनाफिक हैं, इनसे तल्लुक नहीं रखना चाहिए। साडा अकीदा वो कभी अपना अकीदा भी तो बयान करो, सिर्फ यजीद नूर रोंदे रहते हो। हमारा अकीदा भी उनके बारे में कोई अच्छा नहीं, क्योंकि जैसे देखें
मैं एक मिसाल, मैं दाढ़ी ना रखूंगा, आपको क्या मालूम है कौन, किस फिरके से हो, किस जमात से हो, किस दीन से हो, क्या पता लगता है? ये हुलिया बताता है कि मैं कोई और हूं। हमारा हुलिया हमारी पहचान है, हमारी हुलिया हमारी पहचान है। अगर दस्तार बांधी हो गया समझन के अहले सुन्नत है, वह भी नहीं हो सकता, सिर नंगा नहीं हिकाया, ये अहले सुन्नत है। लफ्जों से पता लगेगा मैं कौन कि यार इसका अकीदा कौन सा है। हम अहले सुन्नत अकायद पर है, पढ़े लिखे अहले सुन्नत, बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे अहले सुन्नत है। इसलिए हमारे अकीदे में शामिल है कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, इनके घर नहीं जाना, और उन्हें पता होना चाहिए। मैं आगे बता रहा था, हमारे घर के सामने जो इंस्पेक्टर रहता है शिया, अपने पुत्र इन्हों के घर नहीं देना, यह नहीं खाते, उन्हें पता नहीं खाता, पता नहीं किन्ने उन्हें दसिया। हालांकि मैं उस गली कभी कोई तबलीग नहीं की, लेकिन उन्होंने कितना अंदाजा है यह पक्का सच्चा हो जाए, ऐसा साडे चो नहीं है। शुक्र है या अल्लाह, इतों भी कढ़े उतों भी कढ़ दे। एक और बात जो बख्शिश के लिहाज से करूंगा, अगर बेटे दुनिया में अल्लाह करीम ने आपके ऐप किसी को नहीं ना बताता, कल क़यामत वाले दिन भी नहीं बताया। वो इसलिए कि उसने अगर आपको ऐबों से ढांका हुआ है ना, तो क्या बात, कल भी जेड़ा तुम माफ कर देगा, क्योंकि सत्तारुल अयूब है। कहेगा जाओ कोई बात नहीं, ये मेरी अपनी सोच है कि कल क़यामत वाले दिन भी और इंज करके देख के भावें तो बस ठीक है, इन्ने से मर जाना सही, इन्ना ही देख लिता जाए ना, तो इन्ने से मर जाना सी कौन है। जिस तरह से होने शाजमा है, किसी ने इन्ना रोक लिता ना ठहरी, तो उन्हें कहना हूं पता नहीं मेरे की होनी। वो जो गुजर इराफ वाले मुकाम वाले जो होंगे ना, बड़े फसे हो लगे, कहते पता नहीं इधर जाना कि इधर जाना है, इधर जाना कि इधर जाना है, और जिन्नी देर तक होते होंगे ना तो फसे होंगे। और मेरी दुआ की है कि या अल्लाह बगैर हिसाब किताब ले बगैर ही तेरी मेहरबानी घल दी सन। तो सुनने वाली जात है, देखने वाली जात है, जो देन ते आए ढेरों दे रही है। दुआ करनी चाहिए कि साडे जिन्ने दोस्त परेशान उन्हें परेशानियां दूर हो जाए, तंग दस्तियां दूर हो जाए, उन्होंने वास्ते असबाब बनते नजर आन, परेशानियां दूर हो, इलम अमल हलूस इजाफा होए, उन्होंने कभी रिज़्क़ की कमी ना आए। अल्लाह अपनी जनाब में जो दुनिया भली कर दे, आखिरत भली कर, उन्हें नस्लों की खैर होए, उन्हें माँ बाप बहन भाई सब की खैर होए। या अल्लाह रहमत दे, बरकत दे, खुशियां ने, नेमतें। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या रहमान।